नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान पे। इसके बारे में मैंने दिन की पहली वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने आप सभी के साथ बात करी कि बाजार पे इसका कितना असर पड़ेगा। अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट्स, मैं सारी चीज़ों को रिपीट टेलीकास्ट के रूप में एक बार फिर से आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके चीज़ों को कवर करना। दोस्तों, बाजार के लिए पहले मैं आपको बता दूं, बाजार ना कभी भी सेम चीज पे बार बार रिएक्ट नहीं करता, यानी बासी खबर पे रिएक्शन नहीं देता। और इजराइल ईरान अब बासी खबर के रूप में सामने आ रही है, लेकिन इस पे रिएक्ट करे ना करे, ये भारत के या ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल्स बिगाड़ेगी। और फाइनेंशियल्स जब बिगड़ेंगे तो वो बासी नहीं होगी, वो नई खबर होगी। एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। देखो, इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। इस पे बाजार एक बार रिएक्ट कर चुका है, एक बार और ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट कर देगा। लेकिन ये नहीं है कि ये बम बारूद करते रहेंगे और हम रिएक्ट करते रहेंगे, नहीं। इजराइल और ईरान के बीच में अगर युद्ध बढ़ता है तो क्या हो सकता है खराब? कच्चे तेल के दाम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि ईरान एक बड़ा उत्पादक है। 4% ग्लोबल जो क्रूड का प्रोडक्शन है वो वही करता है अकेला। क्रूड पे डिपेंडेंसी लेकिन दुनिया की धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्रूड पे जब डिपेंडेंसी ही कम हो रही है तो फिर कच्चे तेल इतना मैटर नहीं करता। लेकिन एक दूसरा और प्रॉब्लम है, वो है रेड सी। ईरान क्या कर सकता है? वो रेड सी का रास्ता ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और बड़े लंबे दूरी तय करके आनी पड़ेगी, घुमा के आएगा सामान पूरा, जिसकी वजह से समय ज्यादा लगेगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अब ऑब्वियस है, जब चीज पहुंचाने में कीमत ज्यादा लगेगी तो हमें भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। और जब ज्यादा पे भी करेंगे, लंबे समय बाद भी चीज हमें उपलब्ध होगी, तो ये हमारे लिए बड़े लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी एज अ इकोनॉमी। ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन है जो हो सकता है, ये जो मैंने अभी भी आपको विद इन अ मिनट बता दिया। लेकिन सवाल ये, क्या ये होने जा रहा है? ध्यान से समझिएगा, इसका जवाब है नहीं। अब क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने इजराइल पे किया, फिर इजराइल ने कहा हम बदला लेंगे, अभी इजराइल ने कर दिया। अभी ईरान मिलिट्री भी चाहती है वापस से अटैक करना, वो कह रहे हैं हम रिस्पॉन्स की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं समझौते की भी बात, आज एक न्यूज बनी थी, मैंने पढ़ी थी, वो समझौते की भी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी फ्रेश जो अपडेट आई है, ईरानियन न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स ऑफिशियल्स आर प्रिपेयरिंग टू रिस्पॉन्स टू टुनाइट्स अटैक। ये मॉर्निंग में मैंने अपडेट दी थी। फिर दोपहर में एक अपडेट आई है लगभग 2 बजे, ईरान इन्फॉर्म्ड इजराइल थ्रू अ फॉरेन मीडिएटर दैट इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द स्ट्राइक। समझ रहे हो, ये स्ट्राइक पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ईरान वाले। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये शांति का एक तरीके से प्रस्ताव टाइप हो जाएगा। तो 2 चीजें हो गई, कच्चा तेल बढ़ेगा गिरेगा, उसमें हम सभी को पता है, एक आध दिन, 2-4 दिन, एक आध हफ्ते उछल जाए बात अलग है, लेकिन पोजिशनली तो घट रहा है तेल, तो वो हमारे लिए फायदा है। दूसरी बात, रेड सी का अगर रास्ता ब्लॉक होता है वो दिक्कत है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस में होगा, क्योंकि केवल भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं, वो ग्लोबल प्रॉब्लम बनेगी। जब ग्लोबल प्रॉब्लम बनेगी तो सॉल्यूशन फिर बहुत जल्दी आएगा, तो वो दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। तो ये तो हो गया, आपको सिचुएशन को लेकर मैंने सब समझाया। अब बाजार पे आता हूं। दोस्तों, मार्केट गिर रहा है और गिरावट के पीछे 2 कारण है। पहला बड़ा कारण है FIIs की सेलिंग। ये क्यों बेच रहे हैं, इसको आप ढूंढने की कोशिश करो तो आपको 2-3 जवाब मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे वो बता देता हूं, इधर उधर मत पड़ो, मैं सब बता देता हूं। पहला जवाब मिलेगा कि चाइना के बाजार में पैसा जा रहा है, चाइना के मार्केट स्टिमुलस ला रहे हैं, तो FIIs को शॉर्ट टर्म के लिए चाइना का मार्केट अच्छा लग रहा है, वहां तेजी बन रही है। लेकिन एक्चुअली में ये गलत कारण है, क्योंकि चाइना में कोई तेजी नहीं बन रही। एक आध दिन भागा उनका बाजार, फिर शांत हो चुका है। एक्चुअल कारण अगर आप देखो तो दूसरा वाला मिल सकता है। US इलेक्शन है और इलेक्शंस को लेकर कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो इलेक्शन से पहले वो बिकवाली आ रही है, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। और तीसरा कोई रीजन हो सकता है, भैया उनकी मर्जी, बेच रहे हैं, बात खत्म, सिंपल। और दूसरा गिरावट, ये तो हो गया FIIs का मैटर क्लियर। अब आता हूं, पहला कारण था FIIs बेच रहे हैं और उसके 2 रीजन थे, वो बता दिए। अब दूसरा कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स का माहौल खराब हो गया इस समय। सेलिंग तो हो ही रही है और बाइंग कहीं से नहीं हो रही है। तो एक तरफ तो आपका जो बाइंग ऊपर ले जाता है बाजार को, वो खत्म पड़ा है, ऊपर से बीच बीच में कुछ इन्वेस्टर्स दम तोड़ के बेच और रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। और रिटेल को रिटेल समझने की गलती शायद ही अब कोई करता है, अदरवाइज कोई नहीं करता, क्योंकि रिटेल सबसे पावरफुल है भाई।
रिटेल के पैसे की वजह से ही DIIs कंटिन्यू खरीद पा रहे हैं और रिटेल के पैसे की वजह से ही बाजार भी बहुत तेज भागा था। अब अगर रिटेल बेच रहा है या रिटेल ने अपना हाथ रोका तो बाजार में गिरावट आनी पूरी तरीके से तय है, क्योंकि DIIs पे भी पैसा नहीं पहुंचेगा। फिर वो म्यूचुअल फंड में SIP भी रोक देंगे, वो रिडम्पशन भी ला देंगे, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी सिचुएशन हो गई। अब आपको थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा सोचने के लिए। ये सब कब तक चलने वाला है? कुछ समय, कुछ दिन। बड़े लेवल पे क्या है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा तेज ग्रो करने वाली कंट्री हैं, तो अगर ग्लोबल मार्केट में भी कोई पैसा लगाता है तो हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहा है। हमारा वेटेज बढ़ा है, भी आपको पता ही होगा, ग्लोबल इंडेक्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में, तो हमारा वेटेज बढ़ा है तो पैसा भी हमारे पास ज्यादा आएगा। पहला पॉजिटिव है कि हमारे देश में अच्छा पैसा आएगा निवेशकों का, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हमारा मार्केट लिक्विडिटी बहुत देता है, तो इन्वेस्टर्स FIIs वापस जरूर आएंगे हैं। ग्रोथ इंजन तो हम ही है भैया, कुछ समय की दिक्कत है और क्या है। तीसरी बात, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। हो सकता है 3 महीने खराब रहे, 6 महीने खराब रहे, 1 साल खराब रहे, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं। आप मेरे को बताओ, मार्केट ने लाइफ टाइम लो लगाया है? नहीं, 52 वीक लो ही तो लगाता है, लेकिन लाइफ टाइम हाई कितनी बार लगा है? 1 महीने पीछे लाइफ टाइम हाई कंटिन्यू लग रहा था। अभी आपके लिए कुछ करेक्शन हो गई है, पैसा भी टूट गया है, तो क्वालिटी के स्टॉक्स में टेंशन ना लें, घबराएं ना, ये सब चलता रहता है। आपने अगर व्यू एक बार 1.5 साल से बड़ा बना लिया तो ये हर गिरावट खरीदने का मौका मिलेगी। अब गिरावट में खरीदना भी एक कला है दोस्तों। अब गिरावट में कुछ लोग क्या होते हैं, आज गिरा, आज खरीद लिया, कल फिर गिरा, फिर खरीद लिया, फिर पैसा खत्म हो गया। नहीं, ये सही तरीका नहीं है खरीदने का। कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, इसके बारे में कल मैं आप सभी के साथ एक डिटेल में बात करूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आप सभी के साथ कल ओपन मार्केट, कल संडे के दिन 11:30 फर्स्ट वीडियो आएगी, जहाँ पे हम पूरे वीक के ट्रिगर्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।